इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरोज जिनके ऊपर कोई मूवी या वेब सीरीज जरूर बननी चाहिए। 60 के दशक में पहली बार हिंदुस्तान में कॉमिक्स बननी शुरू हुई थी। तब से लेके अब तक हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने बचपन में ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी हो, चाहे किराए पर लेकर पढ़ना हो या फिर दोस्तों से एक दिन के लिए उधार मांगकर। कॉमिक्स के नए एडिशन को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। कॉमिक का मतलब वैसे तो हंसी होता है, लेकिन अक्सर कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। इंडियन कॉमिक बुक्स में ऐसे कई सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं और आज बात करेंगे उन्हीं कैरेक्टर्स की जिन पर एक फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। हमारी लिस्ट में पहला नाम है नागराज का। प्रोफेसर नागमणि के जहरीले वेपन से लेके महाराज तक्षक के वीर सिपाही बनने तक नागराज का कैरेक्टर कई लेयर्स में लिखा गया है और इसे पढ़ते हुए महसूस होता है कि इस पर फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। नागराज बचपन में हम सभी का फेवरेट हुआ करता था और इतना पुराना होने के बावजूद आज भी ये रिलेवेंट लगता है। नागराज की कहानी में साइंस से लेके मैजिक तक हर वो चीज है जो आज की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। और तो और आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपना यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन नागराज ने उस समय ही अपना स्नेक यूनिवर्स बना लिया था। नागराज की कहानी 3 अलग अलग डायमेंशंस में चल रही है, जिसमें से एक में वो विश्व रक्षक नागराज है, एक में वो आतंकहर्त नागराज है और एक में वो नरकनाशक नागराज है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है डोगा का। उस समय के सबसे फेमस कैरेक्टर्स की लिस्ट में डोगा का नाम हर कॉमिक लवर टॉप 3 में जरूर लेगा। आज फिल्म्स का ऐसा दौर चल रहा है जहां फिल्मों का मेन लीड एंटी हीरो होता है, लेकिन राज कॉमिक्स का कैरेक्टर डोगा उस जमाने में भी एंटी हीरो था। 6 फीट का हट्टा कट्टा डोगा मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट्स की टेक्निक में उस्ताद दिखाया गया है और डोगा को सबसे ज्यादा इसीलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो अच्छे और बुरे को दुनिया के हिसाब से नहीं मानता था। अच्छे और बुरे की उसकी अपनी खुद की अलग डेफिनेशन थी और इन्हीं डेफिनेशंस के कारण वो एंटी हीरो था, क्योंकि अगर उसे अच्छाई की तरफ सच्चाई नजर नहीं आती थी तो वो अच्छाई का साथ नहीं देता था। डोगा की कहानियों को सिर्फ कॉमिक्स तक लिमिट नहीं करना चाहिए और उस पर एक वेब सीरीज तो जरूर बननी चाहिए। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है द साधु, एक ब्रिटिश सोल्जर जिसे ये पता चल चुका है कि वो एक साधु का पुनर्जन्म है। कैसे वो अपने पिछले जन्म की विद्या को दोबारा हासिल करता है और कैसे उसे अपने जीवन का मकसद मिलता है, द साधु की कहानी यही बताती है। इस कॉमिक का कैरेक्टर जेम्स जब अपने बच्चे और वाइफ के मर जाने के बाद सेल्फ डिस्कवरी पर निकलता है तो वहां से कहानी बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में हम सब भी खुद को ढूंढ रहे हैं। द साधु को अक्सर एक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल और सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में होनी चाहिए। एक्शन और एंटरटेनमेंट तो इसमें बोनस की तरह जोड़ दिए गए हैं। इस तरह की कहानी को बड़े पर्दे पर जरूर आना चाहिए। कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फैंस ने उस समय भी इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से रिसीव किया था और आज अगर इस पे फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो पॉसिबली फैंस इसे भी बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे। हमारी लिस्ट में अगला नाम है भोकाल का। क्या होता है जब परीलोक के सबसे काबिल योद्धा को विकास नगर की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। भोकाल नाम का ये कैरेक्टर एक्शन पसंद करने वाले रीडर्स के बीच काफी फेमस था, जिसमें इतनी ताकत थी कि बस छूने भर से ही वो दुनिया के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मटेरियल को काट देती थी। भोकाल के पास एक शील्ड भी थी जो इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी हथियार के वार को रोक सकती थी। भोकाल की लड़ाइयों के सीक्वेंस और उनके पहले के बिल्डअप को पढ़ने में जो रोमांच महसूस होता था उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आज भी फिल्म बनाकर उस रोमांच को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। भोकाल पर बनने वाली फिल्म अगर 300 मूवी की थीम पर बने तो और भी शानदार होगी। हमारी लिस्ट में अगला नाम है अवतार एक्स का। कलयुग का आखिरी दौर चल रहा है और चारों तरफ सुपर पावर्स की ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं जिनके कारण इस धरती का विनाश होना तय है। अवतार एक्स की कहानी इस नोट पर शुरू होती है और आगे हम देखते हैं कि कैसे अच्छाई की तरफ से लड़ने के लिए अवतार एक्स को बुलाया जाता है, जो एक इंडियन डेमीगॉड है। अवतार एक्स के बारे में आपको शायद बिल्कुल ना पता हो, क्योंकि इसका पहला एडिशन 90s में नहीं 2016 में आया था और ये कॉमिक कागजों पर प्रिंट कभी नहीं हुई, इसे डिजिटल प्रिंट में ही रिलीज किया गया है। लेकिन इसे बनाने वालों में स्टैन ली और बैटमैन के क्रिएटर्स भी शामिल थे, इसीलिए
इसे पढ़ते समय आपको नजर आएगा कि डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा काम किया गया है और ये डिटेलिंग अवतार एक्स को उन कैरेक्टर्स के बीच में जगह देती है जिन्हें 30-40 साल पहले क्रिएट किया गया था। जिस कंसेप्ट पर इस कॉमिक बुक सीरीज को बनाया गया था वो बहुत शानदार था और अब इस आइडिया को किसी फिल्म या वेब सीरीज में भी कन्वर्ट कर देना चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला नाम है परमाणु का। विजय की आंखों के सामने पुलिस का हेड उसकी क्लासमेट का खून कर देता है और उसे अपनी क्लासमेट का बदला लेने के लिए गैंगस्टर्स की मदद करनी पड़ती है और आखिरी में कहानी एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है कि विजय को उन गैंगस्टर्स से बचने के लिए अपने भाई को मारना पड़ेगा। क्या विजय अपने भाई का खून कर देगा? ये तो आपको कॉमिक्स पढ़ के ही पता चलेगा, लेकिन परमाणु कॉमिक ने ये बता दिया कि बच्चों के लिए बनाई जाने वाली कॉमिक्स को भी बहुत शानदार तरीके से लिखा जा सकता है। एक शानदार कहानी और एक स्पेशल सुपर पावर, ये दोनों परमाणु को बिल्कुल फिल्म रेडी कंटेंट बना देते हैं। विजय की पुलिस से लड़ाई कैसे पुलिस में जाके खत्म होती है, ये परमाणु का बहुत बड़ा क्रक्स है और इसीलिए परमाणु को बड़े पर्दे पर देखना बहुत अद्भुत होगा। हमारी लिस्ट में 7वां नाम है इंस्पेक्टर स्टील। क्या हो अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बनाए रखने का यही तरीका हो कि उसका दिमाग एक रोबोट में प्लांट कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ होता है इंस्पेक्टर स्टील की कहानी में। इंस्पेक्टर अमर के इंस्पेक्टर स्टील बनने के बाद वो जुर्म की दुनिया का सामना डट कर करता है और हमें अलग अलग कॉमिक्स में इस दुनिया के अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि राज कॉमिक्स की वेबसाइट पर इंस्पेक्टर स्टील का एडिशन आते ही सोल्ड आउट हो जाता है। इस कैरेक्टर के कई लेयर्स हैं और इन लेयर्स को कवर करने के लिए कैरेक्टर पर एक पूरी वेब सीरीज जरूर बननी चाहिए। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है सुपर कमांडो ध्रुव का। ध्रुव का नाम सुनते ही कॉमिक्स में पड़े फाइटिंग सीक्वेंसेस फैंस की आंखों के सामने आ जाते हैं। ध्रुव की कहानी को अगर आपने शुरू से फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि उसके माता पिता सर्कस में काम करते थे और उसने सर्कस में ही जानवरों से बात करते हुए अपना बचपन बिताया था। आगे चलकर ध्रुव अपनी स्ट्रेंथ के कारण कमांडो फोर्स का हेड भी बन जाता है। सुपर कमांडो ध्रुव की शक्तियां और उसकी कहानी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वो कहीं से भी इलॉजिकल नहीं लगता है। अगर इस लाइन पर काम करते हुए ध्रुव पर फिल्म बनाई जाए तो वो बॉलीवुड की सबसे अच्छी फिल्म्स में से एक होगी और बॉलीवुड पे लगा ये दाग मिट जाएगा कि उनके सुपर हीरो इलॉजिकल होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के टॉप बेस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स जिनके फैंस जरूर चाहेंगे कि उन पर कोई मूवी या वेब सीरीज बनाई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन कैरेक्टर्स को कौन सा एक्टर प्ले करता है। जैसे हमारी पर्सनल चॉइस है कि नागराज का रोल ऋतिक रोशन को करना चाहिए। आपको नागराज और बाकी कैरेक्टर्स के लिए क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।